जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे जितने टूअर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। आज हम एक कथा लेके आए हैं, कहानी। शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। देर न करते हुए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी, एक जयदेव नाम का एक व्यक्ति था। वो बंगाल से आया था, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का वो भक्त बना और जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा है, तीनों हैं विराजमान जगन्नाथपुरी में। उन्हीं का जयदेव भक्त बन गए और उनका भजन करने लगे, जीवन यापन करने लगे। उसी गांव में एक ब्राह्मण था। उनको कोई संतान नहीं था। जयदेव तो चले गए अपने भजन कीर्तन में। अब यहाँ एक ब्राह्मण का आ गया कहानी। एक ब्राह्मण था तो ब्राह्मण जो थे उनको कोई संतान नहीं था। तो जगन्नाथ भगवान के पास गए और भगवान को बोले, प्रभु हमारा उम्र भी हो रहा है, यदि हमें कोई संतान हो जाए तो पहला संतान हम आपको समर्पित करेंगे। भगवान की कृपा, जगन्नाथ भगवान की कृपा, उनको संतान मिला भी। उनकी पत्नी गर्भवती हुई और एक पुत्री को जन्म दी। 2-4 साल के बाद एक पुत्र को भी जन्म दी। ब्राह्मण देवता बहुत खुश, बेटा बेटी को पा करके भगवान जगन्नाथ भगवान का पूजा पाठ करे, अपना जीवन यापन करे बढ़िया से। एक दिन की बात है, बेटी बड़ी हो गई तो पत्नी बोली ब्राह्मण देवता से कि स्वामी, आप जो जगन्नाथ भगवान को बोल के आए थे कि मेरा प्रथम पहला संतान हम होने के बाद हम समर्पित करेंगे, अब बेटी जवान हो गई, अभी तक आप समर्पित नहीं किए हैं। तो ब्राह्मण देवता बोले, हाँ ये तो सही सच बात है, हम तो नहीं किए हैं। उसी क्षण बेटी को तैयार किए, अपने तैयार हुए, पत्नी समेत बच्चा समेत गए जगन्नाथ भगवान के पास। बोले, प्रभु आपकी कृपा से हमें 2 संतान प्राप्त हुआ, लेकिन हम तो बोले थे कि पहला संतान को हम आपके चरणों में समर्पित करेंगे। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, प्रभु हम अपनी बेटी को आपके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। तो भगवान बोले, जगन्नाथ भगवान बोले कि ब्राह्मण देवता, ठीक है, आपने अपनी बेटी को हमारे चरणों में समर्पित किया है, लेकिन इस शादी के योग हो गई है, इनका शादी कर दीजिए और हम जिससे आदेश देते हैं उसी से शादी तय कीजिए। बोले, बोलिए प्रभु। बोले, एक पेड़ के नीचे जयदेव नाम का एक ब्राह्मण हमारा भक्ति कर रहे हैं, आप उन्हीं के साथ अपनी बेटी का विवाह कराइए। ब्राह्मण देवता गए जयदेव के पास। जयदेव को बोले कि मेरी बेटी को आप स्वीकार कीजिए। जयदेव बोले, हम तो प्रभु का भजन करते हैं, एक महात्मा बन के हम कैसे आपकी पुत्री को स्वीकार करें। तो ब्राह्मण देवता बोले, हे जयदेव, आप जिनकी भजन करते हैं, जिनकी आप तपस्या करते हैं, उन्हीं का आदेश है कि आपको मेरी बेटी को स्वीकार करने के लिए बोले हैं। बोले, भगवान जगन्नाथ भगवान? बोला, हाँ। उन्होंने ब्राह्मण देवता सारी कहानी सुनाए। जयदेव बोले कि प्रभु का आदेश का तो पालन करना होगा। ठीक है, हम संसार बसा लेते हैं,
लेकिन प्रभु का नाम तो हम भुला नहीं सकते हैं, वही भक्ति रहेगा। तो ब्राह्मण देवता का पुत्री का नाम था पद्मावती। तो बड़ी खुशी से धूमधाम से जयदेव का शादी पद्मावती के साथ हो गया। अब दोनों पति पत्नी घर में पूजा पाठ करने लगे, अच्छे से रहने लगे, कीर्तन भजन जितना जयदेव पूजा पाठ करते थे उससे ज़्यादा पद्मावती करने लगी। पति का सेवा भी करे और प्रभु का गुणगान भी करे। सब कुछ पति नहा के आए, सारा सामान पूजा के लिए रख दे, पति पूजा करे, खाना बनाए, उस समय भी भजन करे। मैंने होठों पर पद्मावती का प्रभु का नाम और पति का सेवा करने लगी। एक दिन की बात है, जयदेव को किसी राजा ने बुलाया था। वहाँ भंडारा चल रहा था, पूजा पाठ हो रहा था, तो इनको भी, जयदेव को भी आमंत्रित किए थे। तो जयदेव गए और सब ब्राह्मण गए वहाँ पूजा पाठ हुआ, भंडारा हुआ। जब लौट रहे थे जयदेव तो वहाँ के राजा सबको बहुत सम्मान धन दौलत दे करके आदर के साथ सबको विदा किए। जयदेव को भी बहुत धन दौलत दे के इनको भी विदा किए। ये तो गरीब ही ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, अपना संसार चलाते थे। तो प्रभु का कृपा है, वो तो बहुत धन दौलत दे के राजा विदा किए। सोचे जयदेव कि बहुत अच्छे हैं और संसार मेरा अच्छा से चलेगा। जब जयदेव वहाँ से चले तो रास्ते में 3 चोर मिल गया। 3 चोर देखा कि ब्राह्मण बहुत सा सामान लेके जा रहे हैं। तीनों चोर लूट लिया सारा सामान। अब चोर सोचता है यदि इसको छोड़ देते हैं तो ये राजा को बोल देगा हम तीनों पकड़ा जाएंगे। एक काम करते हैं, इसका दोनों हाथ काट के और इस गड्ढे में डाल देते हैं। वही किया चोर। जयदेव का दोनों हाथ काट दिया और एक गड्ढे में डाल दिया। अब जयदेव वहाँ भी गड्ढे में भी वही कह रहा है, प्रभु वही भजन, वही कीर्तन कर रहा है। कहता प्रभु आपके जैसा हमको भी बना दिया गया, आपकी लीला प्रभु अपरंपार है। गड्ढे में बेचारा है, कीर्तन भजन कर रहा है, सोच रहा है पत्नी कैसी होगी, कैसे होगी अकेले। इतने में प्रभु किस रूप में आए और जयदेव को वहाँ से निकाले। जयदेव निकला और वह एक साधारण व्यक्ति था। अब बोला, जयदेव बोला कहाँ जा रहे हो भाई? बोला कि एक राजा के यहाँ फिर भंडारा हो रहा है, वो राजा सबको बुलाए हैं, सभी ब्राह्मण को, वहीं जा रहे हैं, तुम्हारा भी आमंत्रित है, तुम भी चलो। अब जयदेव सोचे इधर तो सारा चला गया, अब इस राजा के पास कुछ मिल जाए तो कुछ दिन अच्छा से दिन बीतेगा। तो जयदेव उसी व्यक्ति के साथ चला गया उस राजा के वहाँ। देखे बहुत भंडारा हो रहा, पूजा पाठ हो रहा है, सारा संपन्न हुआ, पूजा पाठ भी हो गया। तो जयदेव क्या देख रहे हैं, बहुत ब्राह्मण आया है, लेकिन उतना ब्राह्मण में वह तीनों चोर भी आया है साधु के रूप में। जयदेव का नज़र पड़ गया, बोलो प्रभु यह क्या लीला। और उस तीनों चोर का भी नज़र जयदेव के ऊपर पड़ गया। बोला अरे महात्मा का तो हाथ कटा हुआ है, यहाँ भी पहुँचा है, हम लोग को नहीं पहचाना होगा। कहा हम लोग तो महात्मा के रूप में है, यह तो मौज मस्ती कर रहा है। राजा जब सबको विदा करने लगे,
जयदेव तो बहुत ऊंचे पद के थे। जब सबको विदा कर रहे थे, जयदेव बैठे हुए थे, तो जयदेव ने राजा साहब को बोले, राजा साहब सुनिए, यह 3 ब्राह्मण जो है इनको ज़्यादा सम्मान दीजिएगा, सम्मान और समान धन दौलत दे के इन तीनों को अच्छे से विदा कीजिए। अब राजा साहब सोचे कि जयदेव का कोई प्रिय भक्त है या इनको ये लोग इनसे भी महान है, तब तो जयदेव जी बोल रहे हैं। तो राजा साहब बहुत सम्मान किए तीनों का, और सबका किए, लेकिन ये तीनों का खास किए कि जयदेव जी बोले हैं। सारा सामान उमान दे के, धन दौलत दे के, बैलगाड़ी में बैठा के राजा उनको, अपना मंत्री को बोले, जाओ इनको घर तक छोड़ देना। बोले ठीक है। अब तो ये तीनों सोच रहा है ऐसा क्यों किया, क्या बात है, बाद में हमको पकड़वा ना दे। यह सोच के जल्दी जल्दी बैलगाड़ी में बैठा और मंत्री को बोला कि चलो भाई यहाँ से जल्दी निकल चलो। जब गया आधे रास्ते में, तब मंत्री पूछते हैं कि यह बताइए आप कि जयदेव महाराज आपका कोई लगेगा क्या, आपका बड़ा सम्मान करवाए। तो तीनों चोर बोला, भैया इसमें बहुत बड़ा कहानी है, राज है, बैलगाड़ी से नीचे उतरो, तब हम बैठ कर इत्मीनान से बताएंगे उसकी कहानी जयदेव की। उतरा, सबको बैठाए, घास पर बैठ गया। बोला बताओ भैया। बोला बात यही है कि वह जो जयदेव नाम का जो महात्मा है, वह एक राजा के यहाँ गए थे, आमंत्रित थे, गए थे, और वहाँ पूजा पाठ किए, जो उनको विदा किया तो विदा किया, और संपत्ति भी, और उनका बहुत सारा सामान चोरी भी कर लिए, चोरी करके आ रहे थे। हम लोग भी वहाँ थे। हम लोग जब इनका देखे कि बस महात्मा के रूप में ये चोर है, तो जब वहाँ से निकले तो हम लोग भी बोले कि रास्ते में, ये क्या किया आप जयदेव जी, आप महात्मा हैं और चोरी किए। तो वो हम लोग के ऊपर ही गरज पड़े। हम लोग गुस्सा से उनका दोनों हाथ काट दिए। वह तपस्वी नहीं है, चोर है। इसी गुस्सा से उनको उनका दोनों हाथ काट दिए, इसलिए हाथ नहीं है उनका। इतना बोलना और धरती फट गया। धरती फटा और तीनों जो मंत्री भी उसी जगह है, लेकिन प्रभु का लीला, सत्य का विजय होता है। तीनों चोर धरती में समा गया। जब समा गया तो मंत्री तो देखते रह गया आँख फाड़ के, ये क्या हुआ। बचा ना सका, बचा भी नहीं सका, वो तो धरती फटा और उसमें तीनों समा गया। मंत्री बैलगाड़ी लेके सारा सामान लेके आए, राजा साहब को सुनाए, ये हुआ। राजा साहब भी बहुत आश्चर्य करने लगे। तब जयदेव से पूछने लगे, महात्मा जी आपको बताना होगा सच्चाई, क्या बात। तब जयदेव बोले, बात कुछ नहीं है, जिस तरह आप आमंत्रित किए थे उसी दूसरे देश का राजा हमको आमंत्रित किए थे, वहाँ गए थे, और जो भी लेके आ रहे थे तीनों साधु नहीं थे, चोर थे, और इन्होंने ही मेरा हाथ काट दिया, मेरा सारा सामान भी लिया और काट भी दिया। तो दुष्ट को हम क्या सजा देंगे, प्रभु न सजा देंगे। इसलिए हम आपको बोले कि इनका सम्मान कीजिए, जो कि किसी का अपमान करे उसका सम्मान कीजिए आप। इसलिए उन्होंने मेरे साथ जो किया वो चीज़ हम तो उसके साथ नहीं करेंगे। प्रभु का लीला में तो नहीं सुनाता है, सिखाता है कि दुष्ट को के साथ दुष्ट ही करो, नहीं, वहाँ से बच निकलो। तो मैंने वही किया।
प्रभु को देखिए, जैसे जयदेव दोनों हाथ उठाए कि प्रभु का लीला देखिए, बस जयदेव का दोनों हाथ आ गया, संपूर्ण हो गया। तब जयदेव वहाँ से विदा लिए और घर आए। पद्मावती रोज पूजा पाठ करती थी, पति का इंतजार करती थी। बोले स्वामी आप बहुत दिन लगा दिए। तो जयदेव बोले पद्मावती प्रभु का यह लीला है, लेट हो गया, हम तो आ गए ना। हाँ स्वामी आ गए। झट से स्वामी आप नहाइए, अब मैं खाना बनाने जाती हूँ। लेकिन जयदेव बोले रुक जाओ पद्मावती। और तुरंत एक कलम और एक कॉपी लिए प्रभु के का कुछ अपना अंदर से जो निकला भजन उसको लिखना चाहे, वही लिखे। लिख ही रहे थे, 4 लाइन 3 लाइन लिखे थे, चौथा लिख रहे थे। राधा तुम मेरे सर पर पैर रखो। वो कौन बोल रहे हैं? कृष्ण। अभी लिखना ही चाहते थे चौथा लाइन, 3 लाइन तो और लिख चुके थे, चौथा लाइन में यही था, लिखना चाहते थे। पत्नी बोली नहीं प्रभु, नहीं स्वामी अब छोड़िए, आप पहले नहाइए, हमें भूख लगी है, हम खाना खाएंगे। आप इतने दिन के बाद आए हैं तो पहले आपको खिला के ही ना खाएंगे। जयदेव का कलम वहीं छूट गया और बोले ठीक है, स्नान करके खा के ही हम इस लाइन को पूरा करेंगे, और चले गए नहाने के लिए। श्री कृष्ण की लीला देखिए, प्रभु जगन्नाथ भगवान का वह एकदम जयदेव का रूप ले करके आ गए। पद्मावती का नज़र पड़ा, बोला स्वामी आप फिर आ गए, नहा लिए? तो जयदेव और जो भगवान बने थे जयदेव बोले कि इस लाइन को पूरा करना है, भूख बहुत लगी है हमको, जल्दी से खाना निकालो। और उस लाइन को श्री कृष्ण पूरा कर दिए। पूरा कर देने के बाद पद्मावती को बोलते हैं पद्मावती जल्दी से भोजन लाओ, हम भोजन खाएंगे, मैं भूख से व्याकुल है। पद्मावती जो भी खाना बनाई थी लाई और प्रभु खाए, जितना खाए। बोले और प्रभु बोले ठीक है पद्मावती। पता नहीं कैसे अंतर ध्यान हो गए, पद्मावती वहीं बैठी रह गई, सोची कि हमारे स्वामी ही खाए, उनका समझ में नहीं आया। तब तक पद्मावती सोची कि स्वामी तो खा लिए, हमारे पति तो खा लिए, अब उनका जूठन मैं खाऊं। जब वो खाने लगी तो जयदेव उधर से आए, बोले पद्मावती अभी तुम हल्ला करती थी कि स्वामी आइए खाइए तब फिर हम खाएंगे, तो तुम खाने लगी, क्या बात है, आज हमको नहीं खिलाई? पद्मावती बोलती प्रभु स्वामी आप तो अभी खाए ना, अब जो लिखे थे अधूरा उसको भी पूरा किए और खाए भी, आप ही का दूध जूठन हम खा रहे हैं। तब जयदेव बोले पद्मावती तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम हमारे जीवन में आई, प्रभु का तुम दर्शन पाई, प्रभु तुमको प्रसाद दे के गए, हम नहीं थे पद्मावती, हम तो स्नान करने गए थे। यह प्रभु का लीला है, प्रभु ने मेरे रूप में आके तुमको दर्शन दिए। आज हम तुम्हारा जूठन खाएंगे। और जयदेव पद्मावती उस प्रसाद को ग्रहण किए। अब बोले पद्मावती जब तक हम लोग जिंदा हैं प्रभु का गुणगान गाते रहेंगे और सबको सुनाते रहेंगे, किसी का बुराई नहीं सोचेंगे।
तब जयदेव शुरू से लेकर के लास्ट तक अपनी पत्नी पद्मावती को कहानी सुनाए, जो बीता था, कैसे हाथ कटा, कैसे हाथ हुआ, सब बताए। तब पद्मावती बोली, प्रभु सत्य का विजय होता है। इतना कह करके दोनों अपना खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यदि हमसे मेरा कोई बुराई करता है तो हम उसका बुराई नहीं करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे फिर एक कहानी लेके। अध्ययन करना पड़ता है थोड़ा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। कल मिलते हैं फिर।